और IPP कहीं दूसरे नंबर पर यहाँ पर नजर आती है, 149 हल्का है। NA 149 जो कि मुल्तान का हल्का बनता है। यहाँ से आपको बताएं कि आज़ाद हैसियत से खड़े थे उम्मीदवार आमिर डोगर, जो कि 1835 वोट लेकर अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आगे हैं। और IPP के जहांगीर तरीन 1344 वोट के साथ दूसरे नंबर पर कहीं पर नजर आते हैं। एक जो पहले नंबर पर उम्मीदवार है आज़ाद, वो 1800 से ऊपर उनके वोट हैं, और दूसरे IPP के जो जहांगीर तरीन हैं उनके 1300 से ऊपर वोट हैं। तो यहाँ पर भी मार्जिन थोड़ा कम ही है। मुल्तान की बात की जा रही तो आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से खड़े थे आमिर डोगर, जो कि यहाँ से जीतते हुए नजर आ रहे हैं, लीड लेते हुए अभी तक नजर आ रहे हैं। और जहांगीर तरीन कुछ सेकंड पोजीशन पर यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुल्तान का NA 149 आज़ाद हैसियत के उम्मीदवार अभी तक आगे हैं। और IPP के जो जहांगीर खान तरीन हैं वो 1344 वोट के साथ कहीं पीछे पीछे आते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि लीड ले जाएं, लेकिन अभी तक के जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं उसमें आज़ाद उम्मीदवार अभी तक आगे हैं। NA 149 मुल्तान के 8 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर 1835 वोट लेकर आगे हैं। IPP के जहांगीर तरीन 1344 वोटों के साथ पीछे हैं। तो NA 149 मुल्तान के 8 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी नतीजा है कि जहां पर आज़ाद उम्मीदवार अभी तक इन पोलिंग स्टेशंस पर लीड पर नजर आते हैं, 1835 वोट लेकर आगे हैं। IPP के जहांगीर तरीन 1344 वोटों के साथ पीछे हैं। ये गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। मुल्तान NA 149 आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर 1835 वोट लेकर आगे हैं। IPP के जहांगीर तरीन 1344 वोटों के साथ पीछे हैं। मुल्तान का NA 149 का ये 8 पोलिंग स्टेशंस का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आगे बढ़ती हुई काउंटिंग, और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ेगी हमारे रिजल्ट्स भी और ज़्यादा मोतबर ज़्यादा बेहतर होते जाएंगे। लेकिन अभी तक अगर बात की जाए मुल्तान के 149 NA 149 की, तो यहाँ पर 8 पोलिंग स्टेशंस का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। आज़ाद उम्मीदवार आमिर डोगर 1835 वोट लेकर हाँ, ये जिन जिन हलकों की बात की जा रही है जो कि गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं, जिन जिन हलकों का रिजल्ट आ रहा है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का, कुछ की तादाद 4 है, कुछ की 25 है। जैसे जैसे रिजल्ट सामने आ रहे हैं आपको बताया जा रहा है, क्योंकि वक्त कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। और हमारे पाकिस्तानी अवाम जो है उनको बहुत इंतजार है कि रिजल्ट जल्दी जल्दी आ जाए। और जैसे ही आएगा आपसे कहीं ज़्यादा इंतजार हमें है कि सबसे पहले हम आपको अपडेट करें और आपको नियो की स्क्रीन पर सबसे पहले रिजल्ट के हवाले से बताया जा सके। यहाँ पर जो हलकों के रिजल्ट अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी हमारे सामने आते रहे हैं उसके हवाले से आपको आगाह किया जा रहा है, और मजीद भी आपको आगाह किया करते रहेंगे हम इस हवाले से। तो मुल्तान के हवाले से उसके कुछ रिजल्ट सामने आए, जहां पर आपको बताते चलें कि IPP के जहांगीर तरीन कुछ पीछे रह गए और आज़ाद उम्मीदवार कुछ आगे निकल गए। NA 149 की बात की जा रही है, बिल्कुल सही समझे आप लोग। NA 149 में जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो कुछ आगे जाते नजर आ रहे हैं। जो IPP के जहांगीर खान तरीन हैं वो कहीं पर अभी उन वोटों तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, सेकंड पोजीशन पर अभी तक आए हैं। अगर ओवरऑल बात की जाए आज का देखा ये जाएगा जैसे ये काउंटिंग मुकम्मल हो जाती है कि आज का टर्न आउट कितना रहा है, कितने वोटर इस दफा बाहर निकले हैं। गुजरावाला की बात की जाए तो आपके सामने रिजल्ट रख रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी NA 77 के हवाले से, जहां पर पीपल्स पार्टी कुछ पीछे नजर आती है 170 वोट लेकर, और लीड पर इस हल्के से कौन है तो वो आज़ाद उम्मीदवार है मिसेस मियां तारिक 388 वोट लेकर ये आगे हैं। गुजरावाला का रिजल्ट था ये। और एक और रिजल्ट NA 126 लाहौर का बड़ा हल्का नूली के सैफुल मलूक खोखर 3250 वोट लेकर आ गए, और मलिक तौकीर खोखर 2524 वोट लेकर पीछे हैं। लाहौर का अहम तरीन हल्का NA 126 नून लीग के सैफुल मलूक खोखर 3250 वोट लेकर लीड पर हैं, और मलिक तौकीर खोखर 2524 वोट लेकर अभी तक सेकंड पोजीशन पर हमें कुछ गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के हवाले से नजर आते हैं। लाहौर का हल्का है ये जहां से आपको अपडेट किया जा रहा है। मलिक तौकीर खोखर 2524 वोट लेकर नून लीग की जानिब से आगे हैं। NA 126 है ये जहां से नून लीग कुछ लीड लेती हुई हमें नजर आ रही है।
जी हाँ, ये तमाम तर सूरत हाल जिससे आपको आगाह कर रही हैं। NA 126 नून लीग के सैफुल मलूक खोकर 3250 वोट लेकर आगे हैं। NA 126 की बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून लीड पर नज़र आती है, और इस हवाले से अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर इस वक्त जो सूरत हाल है NA 126 की, नून लीग के सैफुल मलूक खोकर जी हाँ, सैफुल मलूक खोकर अभी तक आगे हैं, और जो आज़ाद हैसियत से खड़े हुए थे यहाँ पर मलिक तौकीर, यहाँ से मलिक तौकीर खड़े हुए हैं, और उनके हवाले से बताएं वो पीटीआई से आज़ाद हैसियत में खड़े थे जो कि सेकंड लीड पर आते हैं, और मलिक सैफुल मलूक खोकर जो कि नून लीग की जानिब से इस हल्के से खड़े हैं। और किस हल्के की बात की जा रही है, आप भी परेशान है तो लाहौर का हल्का है NA 126, जहाँ से खड़े हैं मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोकर और पीटीआई के मलिक तौकीर खोकर सेकंड नंबर पर आते हैं। NA 181 की बात की जाए, नून लीग के जो हैं वो आगे नजर आते हैं, और जो यहाँ पर अंबर मजीद खान न्याजी हैं वो कुछ पीछे नजर आते हैं। NA 181 नून लीग के साहबजादा फैजुल हसन 2745 वोट लेकर अभी तक लीड पर हैं, और अंबर मजीद खान न्याजी 2634 वोट लेकर सेकंड लीड पर अभी तक नजर आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA 182 के हवाले से आपको बताया जा रहा है। NA 182 के हवाले से नून लीग के सैयद सकलैन शाह बुखारी 2600 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद हैसियत से बात की जाए तो यहाँ से मलिक अवैस खड़े हैं जो कि सेकेंड पोजीशन पर अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नजर आते हैं। NA 142 में नून लीग के अभी तक जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, और जो पीटीआई के आज़ाद हैसियत में उम्मीदवार खड़े थे मलिक अवैस हैदर, वो 2175 वोट लेकर अभी तक पीछे हैं। और अगर बात की जाए कि नून लीग के सैयद सकलैन शाह बुखारी ने कितने वोट हासिल किए हैं, तो 2600 वोट हासिल किए हैं। अब तक के जिन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे सामने आया है, आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से बताया जाए कि सेकेंड लीड पर हैं, और NA 182 है ये, जहाँ से नून लीग के सैयद सकलैन शाह बुखारी पहले नंबर पर हमें नजर आ रहे हैं। जिन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ रहे हैं वो आपसे डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पर इस हल्के से NA 182 से नून लीग के सैयद सकलैन शाह बुखारी आगे नजर आते हैं, और जो आज़ाद हैसियत से यहाँ पर खड़े हैं मलिक अवैस हैदर जक्खड़, वो 2175 वोट के साथ अभी तक सेकंड लीड पर हैं। जिन पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है वो आपके सामने है, और जैसे जैसे आएगा वो आपको बताते जाएंगे। NA 77 गुजरावाला की बात की जा रही है। इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो कि आज़ाद हैसियत में खड़े थे 20,484 वोट लेकर मोहतरमा राशिदा तारिक अभी तक यहाँ से हमें आगे नजर आती हैं, और मुस्लिम लीग नून यहाँ पर कुछ पीछे नजर आती है। बिल्कुल यहाँ पर बड़ा सख्त मुकाबला है, बिल्कुल कुछ वोटों का यहाँ पर सिर्फ फर्क है। दोनों ने 20,000 से ऊपर वोट हासिल किए हैं। नून लीग यहाँ पर पीछे है, जहाँ पर चौधरी महमूद बशीर विर्क खड़े हैं नून लीग की जानिब से सेकंड लीड पर, और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार पहले नंबर पर मोहतरमा राशिदा तारिक NA 77 गुजरावाला से हमें आगे नजर आ रही हैं। एक और रिजल्ट NA 78 गुजरावाला 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा के, जहां पर खुर्रम दस्तगीर आगे हैं 7532 वोट उन्होंने अभी तक हासिल किए हैं, जबकि मुबीन आरिफ जट 7465 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इंडिपेंडेंट की हैसियत से मुबीन आरिफ जट यहां पर मौजूद हैं, जबकि खुर्रम दस्तगीर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है 7532 वोट लेकर आगे हैं। ज्यादा फर्क नहीं है अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। और NA 68 नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन से आजाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। मंडी बहाउद्दीन की बात की जा रही है। NA 68 नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोट लेकर आगे हैं। और इसी हल्के की बात की जाए तो यहां पर आजाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। NA 68 नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। NA 68 नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोटों के साथ आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। जी हाँ, आपको बताएं NA 68 नून लीग के मुशाहिद रजा
यहाँ पर बताएं कि 12,000 वोट लेकर आगे नजर आ रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन की बात की जा रही है, आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर अभी तक सेकंड लीड पर हैं। NA-68 ये हल्का है जहाँ से नून लीग के जो उम्मीदवार हैं वो अभी तक आगे नजर आ रहे हैं, और जो मंडी बहाउद्दीन से आज़ाद उम्मीदवार हैं इम्तियाज अहमद वो कुछ पीछे नजर आते हैं सेकंड पोजीशन पर। अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक NA-68 में नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोट लेकर आगे हैं, और आज़ाद हैसियत में इम्तियाज अहमद हैं जो कि 9,000 से ऊपर वोट हासिल कर चुके हैं और वो कुछ सेकंड लीड पर नजर आते हैं। तो NA-68 में इस वक्त नून लीग के मुशाहिद रजा हमें कुछ लीड लेते यहाँ से नजर आ रहे हैं, और आज़ाद हैसियत में जो यहाँ पर खड़े हैं वो कुछ हमें पीछे पीछे नजर आ रहे हैं। NA-68 नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोट लेकर आगे हैं। मंडी बहाउद्दीन का यह हल्का आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। तो इस तरह से मुस्लिम लीग नून अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के हवाले से इस हल्के में लीड पर नजर आती है, और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार लगभग 12,000 के वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 9,000 वोट लेकर पीछे हैं। 12,102 वोट लेकर मुशाहिद रजा मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक आगे हैं, जबकि मंडी बहाउद्दीन से आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। NA-68 की ये सूरत हाल, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नून लीग के मुशाहिद रजा यहाँ पर आगे हैं, जबकि उम्मीदवार इम्तियाज अहमद पीछे। NA-68 की बात की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन का ये इलाका है, हल्का है, जहां से बताया जा रहा है कि जो मुशाहिद रजा हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से खड़े हैं और वो अभी तक आगे हैं, और जो हाजी इम्तियाज हैं PTI की जानिब से आज़ाद हैसियत में खड़े हैं वो सेकंड लीड पर आते हैं। और यहाँ से तहरीक लबैक के भी खड़े थे और पीपल्स पार्टी के यहाँ से खड़े थे आसिफ बशीर, उनकी भी अभी सूरत हाल कुछ अच्छी नज़र नहीं आती। लेकिन जो लीड की बात की जाए कि कौन यहाँ से आगे है, कौन लीड ले रहा है, तो वो मंडी बहाउद्दीन के NA-68 से मुशाहिद रजा हैं जो कि अभी तक आगे नजर आ रहे हैं, और हाजी इम्तियाज हैं वो कहीं पर कहीं पीछे नजर आते हैं। तो सूरत हाल अब ये है कि जितने पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ चुका है वो नाजरीन आपके बिल्कुल सामने है। मंडी बहाउद्दीन NA-68 जहां पर मुशाहिद रजा नून लीग की जानिब से अभी तक आगे हैं, और हाजी इम्तियाज PTI की जानिब से आज़ाद हैसियत में खड़े हैं वो कहीं पर कुछ पीछे अभी तक की ऑब्जर्वेशन के मुताबिक और काउंटिंग के मुताबिक कुछ पीछे नजर आते हैं। बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज है, इसमें अभी कमी हो सकती है और बढ़ भी सकते हैं क्योंकि बिल्कुल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज हैं। तो ये सूरत हाल है जहाँ पर देखा जा सकता है। अगर NA-132 की बात की जाए, कसूर का इलाका है जहाँ पर अभी आगे नजर आ रहे हैं शहबाज शरीफ और पीछे पीछे नजर आ रहे हैं सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर। और लाहौर के NA-128 की बात की जाए, बड़ा हल्का है, यहाँ से इंडिपेंडेंट हैसियत में सलमान अकरम राजा हमें आगे नजर आते हैं, और दूसरी जानिब जो नून लीग है वो कहीं पीछे नजर आती है। और NA-120 की बात की जाए तो यहाँ पर PMLN आगे है, ख्वाजा साद रफीक हमें कुछ जीते हुए नजर आ रहे हैं और लतीफ़ खोसा साहब कुछ पीछे। पशीन की बात की जाए 265 की तो मौलाना फजल रहमान अभी तक आगे हैं, और खुशहाल खान यहाँ से कुछ पीछे नजर आते हैं। इसके अलावा NA-127 लाहौर में बिलाल भुट्टो जरदारी आगे आगे नजर आते हैं, तारा उनके कुछ पीछे पीछे भागते नजर हमें आ रहे हैं। और NA-132 की बात की जाए तो वहाँ पर नून लीग के शहबाज शरीफ अभी तक के रिजल्ट्स के मुताबिक आगे हैं। मंडी बहाउद्दीन आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं, और NA-68 में नून लीग के मुशाहिद रजा 12,102 वोट लेकर आगे हैं। मंडी बहाउद्दीन का ये रिजल्ट, आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद 9,035 वोट लेकर पीछे हैं। आपको बताएं NA-68 की बात की जा रही है। मंडी बहाउद्दीन NA-68 जहां से 30 पोलिंग स्टेशन पर मुशाहिद रजा मुस्लिम लीग नून 12,102 वोट लेकर आगे हैं, और मंडी बहाउद्दीन की बात की जाए आज़ाद उम्मीदवार इम्तियाज अहमद आपको बताते चले कि यहाँ से 9,035 वोट लेकर कुछ पीछे नजर आते हैं। मंडी बहाउद्दीन का हल्का है NA-68 जहाँ से 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट सामने आ चुका है। मुशाहिद रजा मुस्लिम लीग नून के अभी तक आगे नजर आते हैं, और आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार खड़े हैं इम्तियाज अहमद वो उनके वोट कुछ कम है, 9,000 से ऊपर हैं, लेकिन अभी तक नून लीग से कम है, तो वो हमें यहाँ से ज़रा पीछे नजर आते हैं। तो यहाँ से लीड लेती हुई हमें नजर आ रही है नून लीग, क्योंकि
मंडी बहाउद्दीन का यह हल्का है NA 68 जहां से 30 पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिजल्ट अभी तक सामने आ चुका है। और मुस्लिम लीग नून के यहाँ से जो उम्मीदवार खड़े हैं उन्होंने 12,000 वोट लिए हैं। और दूसरी जानिब जो यहाँ पर आज़ाद हैसियत में PTI की जानिब से उम्मीदवार खड़े हैं इम्तियाज़ अहमद साहब, उन्होंने 9,035 वोट लिए हैं, लेकिन वो सेकंड लीड पर हमें यहाँ से कुछ नजर आते हैं। आज़ाद उम्मीदवार यहाँ से जो खड़े हैं हारून अहमद बंदयाल, वो दूसरे नंबर पर हैं। और ये हल्का कौन सा है? हल्का है ये NA 88 पाकिस्तान इस्तेकाम में पार्टी के गुल अस्कर आगे नजर आते हैं। आज़ाद उम्मीदवार हारून अहमद बंदयाल कुछ सेकंड नंबर पर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। NA 88 का रिजल्ट जो कि गैर हतमी गैर सरकारी है। नून लीग के अगर बात की जाए PP 40 की, तो नून लीग के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं और जो आज़ाद हैसियत में यहाँ से उम्मीदवार खड़े हैं वो सेकंड नंबर पर यहाँ से आते हैं। तो PP 40 नून लीग के हमीदा मियाँ हैं जो यहाँ से अभी तक आगे हैं। ये सूरत हाल है, देखी जा सकती है कि आज़ाद हैसियत के जो उम्मीदवार हैं वो कुछ हमें पीछे नजर आते हैं। PP 40 नून लीग की हमीदा मियाँ 14,365 वोट लेकर आगे और आज़ाद उम्मीदवार जो हैं यहाँ से वो कुछ पीछे हमें नजर आते हैं, सेकंड लीड पर है। PP 40 की सूरत हाल है। अगर ओवरऑल बात की जाए NA 265 की पशीन का जो इलाका है वहाँ से मौलाना फजल रहमान अभी तक आगे हैं और खुशहाल खान हमें कुछ पीछे नजर आते हैं। लाहौर का हल्का NA 127 की बात की जाए तो वहाँ से बिलावल भुट्टो जरदारी हमें लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं और अता तारड़ हमें नजर आ रहे हैं उनके पीछे अभी सेकंड लीड पर। इसके अलावा NA 132 की बात की जाए तो शहबाज शरीफ यहाँ पर आगे और इंडिपेंडेंट हैसियत से PTI की जानिब से जो खड़े हैं सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर वो हमें सेकंड नंबर पर नजर आते हैं। NA 128 है जहाँ पर सलमान अकरम राजा 2800 वोट लेकर अभी तक आगे हैं और ऑन चौधरी पीछे हैं सेकंड नंबर पर। NA 120 की बात की जाए तो यहाँ पर ख्वाजा साद रफीक मुस्लिम लीग नून के हैं वो अभी आगे हैं और लतीफ़ खोसा साहब अभी तक यहाँ से हमें सेकंड लीड पर नजर आ रहे हैं। 265 NA 265 पशीन का इलाका है। मौलाना फजल रहमान साहब आगे हैं और यहाँ से खुशहाल खान साहब हमें कुछ सेकंड पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। और अगर बात की जाए NA 127 की, लाहौर के बड़े हल्के हैं, बिलावल भुट्टो साहब आगे हैं, अता तारड़ साहब यहाँ से सेकंड लीड पर हमें नजर आ रहे हैं। PP 40 की बात की जाए तो नून लीग के हमीदा मियाँ जो है वो आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार जो यहाँ से खड़े हुए हैं जनाब शेर वो सेकंड पोजीशन पर हमें नजर आ रहे हैं। और यहाँ से सलमान अकरम राजा साहब आगे हैं लाहौर के हल्के से। NA 120 की बात की जाए लाहौर का हम हल्का जहाँ से ख्वाजा साद रफीक आगे हैं और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार लतीफ़ खोसा साहब जो कि PTI की जानिब से आज़ाद हैसियत में खड़े थे वो कुछ सेकंड पोजीशन पर हमें नजर आते हैं। NA 265 मौलाना फजल रहमान साहब आगे हैं, यहाँ पर खुशहाल खान जो यहाँ से खड़े थे वो सेकंड लीड पर हैं। NA 127 की बात की जाए बिलावल भुट्टो जरदारी यहाँ से लीड पर हैं और जो अता तारड़ साहब है नून लीग की जानिब से वो सेकंड पोजीशन पर नजर आते हैं। कसूर का रुख करते हैं, वहाँ देखते हैं 132 से वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब आगे हैं और आज़ाद हैसियत के जो उम्मीदवार हैं वो सेकंड पोजीशन पर हैं। NA 128 सलमान अकरम राजा अभी तक आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट की बात की जाए, फैसलाबाद के हल्के की बात की जा रही है NA 100 यहाँ पर राना सनाउल्लाह जो है वो आगे हैं नून लीग की जानिब से और आज़ाद उम्मीदवार कुछ सेकंड पोजीशन पर अभी तक अगर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नजर आ रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जानिब से 2505 वोट हासिल किए गए हैं। NA 100 में मतलब NA 100 फैसलाबाद का इलाका है। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर हैं अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। फैसलाबाद में राना सनाउल्लाह हमें नजर आ रहे हैं अभी तक नून लीग की जानिब से पहली पोजीशन पर और आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट जो हैं वो सेकंड पोजीशन पर हमें कुछ नजर आ रहे हैं। फैसलाबाद NA 100 राना सनाउल्लाह लीड पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये अहम हल्का फैसलाबाद का NA 100 हल्का राना सनाउल्लाह 2505 वोट लेकर आगे हैं जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार दूसरे नंबर पर हैं। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ईशान रशीद PP 149 की अगर बात की जाए तो IPP के अब्दुल अलीम खान 1790 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ईशान रशीद 1150 वोट लेकर पीछे हैं। ये सूरत हाल एक और अहम हल्के की PP 149 IPP के अब्दुल अलीम खान इस वक्त लीड पर हैं, 1790 वोट उन्होंने हासिल किए। अब
अब तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ईशान रशीद 1150 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। लाहौर का हल्का PP 149, IPP के अब्दुल अलीम खान 1790 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हाफिज ईशान रशीद 1150 वोट लेकर पीछे हैं। फैसलाबाद की बात की जाए तो हल्का NA 101 नून लीग के इरफान मन्नान 1133 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार राना आतिफ 1060 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फैसलाबाद का हल्का NA 101 नून लीग के यहां पर उम्मीदवार आगे हैं। हल्का एक और के जिसके हवाले से हम बात करें कि NA 124 की बात की जा रही है। NA 124 पोलिंग स्टेशन नंबर 6 की, जहां का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आपको हम बताते चलें कि यहां से नून लीग के राना मुबश्शिर इकबाल 7310 वोट लेकर आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार ज़मीर अहमद एडवोकेट 1646 वोट लेकर यहां पर पीछे हमें कुछ नजर आते हैं। लाहौर का हल्का NA 124 नून लीग के राना मुबश्शिर लीड लेते हुए हमें नजर आ रहे हैं। ये सूरत हाल है लाहौर का हल्का NA 124 पोलिंग स्टेशन नंबर 6 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, जहां पर नून लीग के राना मुबश्शिर इकबाल 7310 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सेकंड नंबर पर नजर आते हैं। बहावलपुर का रुख किया जाए तो बहावलपुर के PP 247 से नून लीग के उम्मीदवार खालिद महमूद जो हैं वो 5810 वोटों के साथ आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार हाकिम रंधावा 4000 वोटों के साथ अभी तक दूसरे पोजीशन पर हमें यहां से नजर की, जहां पर नून लीग के उम्मीदवार खड़े थे और वो पहली पोजीशन पर अभी तक के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक हमें नजर आ रहे हैं। खालिद महमूद 5810 वोटों के साथ आगे हैं और आज़ाद हैसियत में पीछे की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े थे वो है हाकिम रंधावा, वो 4000 वोटों के साथ। इससे पहले आपको बताएं कि वो सेकंड लीड पर आ रहे हैं। लाहौर का हल्का उसके हवाले से बात की 124 के हवाले से, और अब बात की जा रही है PP बहावलपुर का इलाका है उसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। तो बहावलपुर PP 247 की बात की जा रही है, जहां पर नून लीग के जो उम्मीदवार है खालिद महमूद जजा वो 5810 वोटों के साथ अभी तक आगे हैं और आज़ाद उम्मीदवार यहां से हमें कुछ सेकंड पोजीशन पर नजर आते हैं। अगर बात की जाए आज़ाद उम्मीदवार की तो वो हाकिम रंधावा हैं जो कि 4000 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर आते हैं। बहावलपुर के हल्का PP 247 से नून लीग के उम्मीदवार खालिद महमूद 5810 वोटों के साथ अभी तक आगे नजर आ रहे हैं और जो आज़ाद हैसियत में खड़े हैं यहाँ से उम्मीदवार हाकिम रंधावा वो 4000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है। बहावलपुर PP 247 नून लीग के खालिद महमूद 5810 वोटों के साथ आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हाकिम रंधावा 4000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। तो इस तरह से बहावलपुर में नून लीग के खालिद महमूद को बरतरी हासिल है। 5810 वोट जो अब तक वो हासिल कर चुके और अब तक की काउंटिंग के मुताबिक उनके जो रिजल्ट्स हैं उनमें वो आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार इस वक्त पीछे हैं। PP 247 नून लीग के खालिद महमूद 5810 वोटों के साथ आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार हाकिम रंधावा 4000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ साथ ये मजीद रिजल्ट्स भी आप देख सकते हैं कि जहां पे NA 132 की बात की जाए तो शहबाज शरीफ एक बड़ी लीड के साथ सो फार आगे हैं और अगर NA 128 की बात की जाए तो NA 128 में सलमान अकरम राजा और चौधरी से लीड पर हैं। 2836 वोट अभी तक हासिल कर सके हैं। और अगर बात की जाए NA 120 की तो ख्वाजा साद रफीक आगे नजर आते हैं जबकि लतीफ़ खोसा पीछे नजर आते हैं। ख्वाजा साद रफीक 3000 वोटों के साथ जबकि लतीफ़ खोसा 2015 वोटों के साथ पीछे हैं। मौलाना फजल रहमान की बात की जाए 265 के हवाले से तो वो लीड पर हैं जबकि वहां पे खुशहाल खान दूसरे नंबर पर नजर आते हैं। NA 127 की बात की जाए तो बिलावल भुट्टो आगे हैं जबकि अता तारड़ 4000 वोटों के साथ पीछे हैं। 5587 वोट बिलावल भुट्टो के अब तक मौजूद हैं। शहबाज शरीफ की बात की जाए NA 132 के हवाले से तो यहाँ पर शहबाज शरीफ आगे हैं। 6053 की वोट उन्होंने हासिल किए हैं। NA 128 की बात की जाए तो सलमान अकरम राजा आगे हैं। और दूसरी जानिब हम ये रिजल्ट्स भी आपको दिखाते जा रहे हैं कि जहाँ पर एक ये हल्का भावलपुर
भावलपुर का PP 247 के जहां पे नून लीग के खालिद महमूद 5810 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार हाकिम रंधावा 4000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। भावलपुर की NA 3/2 का ये अभी तक का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलीमुर रहमान 103 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि वाजिद अली खान जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है 68 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं। सवात NA 3 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलीमुर रहमान 103 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट यहां पर पीछे नजर आते हैं। काउंटिंग का सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे काउंटिंग के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं हम शेयर कर रहे हैं। फैसलाबाद की बात की जाए NA 100 की तो राना सनाउल्लाह 2505 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट लेकर दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। फैसलाबाद NA 100 राना सनाउल्लाह 2505 वोटों के साथ आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। फैसलाबाद की ये अहम सीट है और इस अहम सीट पर राना सनाउल्लाह 2505 वोट लेकर यहां पर लीड में मौजूद हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर निसार जट 2345 वोट लेकर दूसरे नंबर पर बराजमान हैं। जी हाँ, फैसलाबाद की कंडीशन ये है कि NA 100 राना सनाउल्लाह अभी तक लीड पर नजर आ रहे हैं, आगे आगे नजर आ रहे हैं और आज़ाद हैसियत से जो उम्मीदवार खड़े हैं डॉक्टर निसार जट वो 2345 वोट लेकर सेकंड पोजीशन पर है। आपको बताते चलें आगे बढ़ते हुए कोयटा में अगर बात की जाए कोयटा की, तो कोयटा में पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है और शेखुपुरा की बात की जाए तो शेखुपुरा में भी 141 आज़ाद उम्मीदवार अभी तक आगे नजर आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मियां अमजद लतीफ वो 5143 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। शेखुपुरा PP 141 आज़ाद उम्मीदवार तैयाब राशिद यहां से आगे हैं, 6000 वोट से ज्यादा हासिल किए हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो सेकंड पोजीशन पर अभी तक नजर आ रहे हैं। शेखुपुरा का हल्का PP 141 आज़ाद उम्मीदवार यहां से हमें आगे लीड पर नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार है मियां अमजद लतीफ जो कि 5143 वोट लेकर आगे सेकंड नंबर पर हैं और यहां के उम्मीदवार तैयाब राशिद 6120 वोट लेकर आज़ाद हैसियत में जो कि खड़े हैं कोयटा से, वो अभी तक हमें आगे कुछ पहली पोजीशन पर नजर आते हैं। यहां से जीतते हुए शेखपुरा का जो ये हल्का है PP 141 आज़ाद उम्मीदवार यहां से हमें जीतते हुए नजर आ रहे हैं और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हमें सेकंड पोजीशन पर देखने को मिल रहे हैं। शेखपुरा की बात की जाए PP 141 से पोलिंग का वक्त तो खत्म हो चुका है और पोलिंग स्टेशन पर इस वक्त गिनती का अमल बड़े जोरों शोर से जारी है। एक तरफ आप रिजल्ट्स देख पा रहे हैं और दूसरी जानिब देखा जा रहा है कि पोलिंग का जो अमल है वो तेजी से जारी है। यहाँ पर काउंटिंग की जा रही है, धड़ाधड़ काउंटिंग की जा रही है ताकि जल्दी जल्दी रिजल्ट्स आएँ और आप तक बिल्कुल हमारे नाजरीन तक पहुंचाए जाए। और सबसे पहले आपको हम बाखबर रखें मुस्लिम लीग नून के जहाँ से उम्मीदवार आपको बताएं कि सेकंड नंबर पर है PP 141 से और आज़ाद उम्मीदवार जहाँ से खड़े हुए हैं PTI की जानिब से वो अभी तक आगे नजर आ रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। शेखपुरा की बात की जा रही PP 141 अहम हल्का कंसीडर किया जा सकता है जहाँ से आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो आगे लीड पर हैं और जो नून लीग के उम्मीदवार हैं मियां अमजद लतीफ वो हमें कुछ पीछे नजर आते हैं। अगर दीगर हल्कों की बात की जाए, पशीन की बात की जाए NA 265 की, वहाँ मौलाना फजल रहमान हमें कुछ आगे नजर आते हैं और खुशहाल खान यहाँ से पीछे हैं। लाहौर का हल्का NA 127 अहम हल्का, बिलावल भुट्टो जरदारी लीड पर हैं और मुस्लिम लीग नून के अता तारड़ यहाँ पर कुछ मायूस नजर आते हैं सेकंड पोजीशन पर। और इसके अलावा बात की जाए NA 132 में तो शहबाज शरीफ खुश हैं, आगे आगे हैं और दूसरी जानिब बताया जाए कि इंडिपेंडेंट उम्मीदवार कुछ पीछे हमें नजर आते हैं। NA 128 की बात की जा रही है, सलमान अकरम राजा यहाँ से आगे हमें लीड पर नजर आ रहे हैं। NA 122 लाहौर में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ख्वाजा साद रफीक नून लीग की जानिब से आगे हैं और बताते चले आपको मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ 6053 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन टोकर 3025 वोट लेकर यहाँ पर पीछे सेकंड पोजीशन पर हमें नज़र आते हैं। तो शहबाज शरीफ का हल्का एक मरतबा फिर से शहबाज शरीफ यहाँ से
अब बताते चलें कि जीतते हुए हमें नजर आ रहे हैं और NA 132 नून लीग के शहबाज शरीफ हमें यहाँ से कुछ आगे आगे लीड पर नजर आ रहे हैं। और अगर बाकी बात की जाए आज़ाद हैसियत से, तो वो यहाँ से जो हुसैन डोगर हैं वो हमें सेकंड नंबर पर अभी तक गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक लीड पर नजर आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज और इस हवाले से आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर यहाँ पर हमें पीछे नजर आते हैं, जबकि NA 132 में नून लीग के शहबाज शरीफ 6035 वोटों के साथ लीड पर नजर आते हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 3025 वोट लेकर पीछे हैं। एक बड़ी लीड के साथ शहबाज शरीफ सोफार आगे हैं। NA 132 नून लीग के शहबाज शरीफ 6035 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर 3025 वोट लेकर पीछे हैं। NA 132 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज और नून लीग के शहबाज शरीफ यहाँ पर लीड में हैं और लगभग डबल मार्जिन जो है सोफार हमें नजर आता है। और आज़ाद उम्मीदवार 3000 वोट लेकर पीछे हैं। NA 132 नून लीग के शहबाज शरीफ 6053 वोट लेकर आगे हैं, जबकि 3025 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर पीछे नजर आते हैं। NA 132 का ये गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। उसके साथ साथ बहुत से अहम हल्के के जिनके आप रिजल्ट स्क्रीन पर देख सकते हैं। शहबाज शरीफ जहां पर हमें 6053 वोटों के साथ आगे हैं, 3025 के साथ सेकंड पर आज़ाद उम्मीदवार हैं। जबकि सलमान अकरम राजा की बात की जाए तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर के ऊपर ये आगे नजर आते हैं और इनके मुखालिफ जो हैं वो पीछे। और ख्वाजा साद रफीक 3005